मेघालय के एक पुराने उग्रवादी थे बर्नार्ड मारक। उन्होंने कुछ साल पहले आत्मसमर्पण कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो गए थे। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेघालय में राजनीति शुरू की और अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो कानून की मर्यादा के भीतर हो, यानी उन्होंने हर तरह का गैर कानूनी काम किया है। उन पर 25 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और इन मुकदमों की जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में भी दी है। लेकिन बीजेपी है जो ऐसे नेता का साथ ले रही है, क्योंकि उसे मेघालय में किसी भी कीमत पर सरकार बनानी है। आप अंदाज लगाइए कि क्या मामला है। मैं बात कर रहा हूं बर्नार्ड एन मारक की। ये पुराने उग्रवादी हैं। इन्हें पिछले कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हापुड़ से गिरफ्तार किया था। दरअसल इन पर मामला ये था कि ये वेश्यालय चलाते थे। इनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है मेघालय में, जिसमें दर्जनों कमरे हैं। और उस फार्म हाउस पर जब छापा मारा गया तो पुलिस को वहां पता चला कि अधिकांश कमरे खाली हैं, क्योंकि लोग छोड़कर भाग चुके थे। लेकिन फिर भी 73 लोग गिरफ्तार हुए थे और इस फार्म हाउस से पुलिस ने 6 नाबालिग बच्चे बरामद किए थे। यह भी पता चला कि उन नाबालिग बच्चों में जो लड़कियां थी उनके साथ एक से ज्यादा बार बलात्कार हो चुका था। इसके बाद छापामारी के बाद बर्नार्ड साहब लापता हो गए और हापुड़ पहुंच गए। लेकिन चूंकि वो बीजेपी के, इसलिए उनको साहब तो कहना होगा ही। तो बर्नार्ड साहब की गतिविधियां उसके बाद लगातार चलती रही। पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज हुआ। उनके खिलाफ तरह तरह के कानूनी नोटिस निकले, लेकिन वो जमानत पर छूटे और तमाम मामले चल रहे हैं। क्योंकि वे बीजेपी की ड्राई क्लीनिंग मशीन में घुस गए थे, तो वह बिल्कुल साफ सुथरी स्थिति में वे बीजेपी में लगातार सक्रिय रहे और बीजेपी ने अपनी लॉन्ड्री में, अपनी वॉशिंग मशीन में उन्हें डाला और वे साफ सुथरे होकर बाहर आए। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको नवाजा है प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष के रूप में। और मारक के फार्म हाउस से केवल शराब की बोतलें, नाबालिग अपहृत बच्चे ही नहीं मिले, बल्कि जिलेटिन की छड़ें भी मिली जो बड़ी संख्या में थी। 100 से ज्यादा डेटोनेटर भी मिले जो विस्फोट के काम आते हैं। इसके अलावा पारंपरिक हथियार मेघालय में जो तीर कमाने में भी बड़ी मात्रा में बरामद हुए थे। पुलिस ने इन सब का प्रकरण बनाया और उनके खिलाफ जांच शुरू की। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, 15 दिनों के भीतर ही उन्हें मेघालय में अपने चुनाव क्षेत्र में उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है, उन्होंने उसमें जो बातें लिखी हैं वो मैं बताता हूं कि जिसके मुताबिक उन पर कितने मामले, आपराधिक मामले चल रहे हैं। उन पर 2 मामले चल रहे हैं एक्सटॉर्शन के, जो आईपीसी सेक्शन 384 के हैं। एक मामला है किडनैपिंग का और एक मामला है अपहृत व्यक्ति को जबरदस्ती अपने परिसर में निरुद्ध करके रखना। एक मामला है आईपीसी सेक्शन 506 का। इसके अलावा एक चार्ज है, इतना ही नहीं, उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 121 के तहत देश के खिलाफ विद्रोह का केस भी चल रहा है। इसके अलावा 121A का एक केस उन पर चल रहा है षड्यंत्र के बाद मामले में। एक और मामला चल रहा है अपराधों को अवैध रूप से एकत्र करना और आईपीसी के सेक्शन 122 का उल्लंघन करना। इसके अलावा एक चार्ज चल रहा है इंटेंशन टू डिजाइन ए वेज वार आईपीसी सेक्शन 123 के तहत। एक और मामला चल रहा है आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत हत्या की कोशिश का। एक मामला उन पर शासकीय सेवक पर हमला करने का भी चल रहा है। उनकी दादागिरी या गुंडागर्दी इतनी है कि उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी भी उनसे डरते हैं और कई अधिकारी उनके डर से मेघालय से तबादला करवा चुके हैं और कई अधिकारी ये कहते पाए गए कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कौन सी पार्टी कर रही है, किस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रश्रय दिया है जो कहता है, जो नाबालिग बच्चों का अपहरण करता है, उनसे वेश्यावृत्ति कराता है, जो पार्टी कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पार्टी का नेता ऐसी हरकतें कर रहा है।
अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर bjp.org में फिलॉसफी में जो बातें लिखी है, वो क्या लिखी है वो भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि हमारी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है। भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प, और साथ ही यह आत्मविश्वास की अपने पुरुषार्थ से हम इसे प्राप्त करेंगे। तो ये बीजेपी की विचारधारा है और ये बीजेपी के कर्म हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या बीजेपी वास्तव में सिद्धांतवादी पार्टी है, और क्या लोगों को बीजेपी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि जो पार्टी इतनी बातें करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, अपराधियों के खिलाफ बात करती है, राष्ट्र प्रेम की बात करती है, एकात्मवाद की बात करती है, उस पार्टी का यह हाल क्यों है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।